पीता है। विस्की छोड़ो, मैं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता हूँ। मैं एक बियर बार में गया, एक्चुअली वहां का खाना बहुत अच्छा रहता है। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा अंकल पार्सल दोगे क्या? उन्होंने बोला सूरज पार्सल अभी नहीं आ पाएगा, लेट हो गया है, लड़के लोग चले गए हैं, आप एक काम करो आप आ जाओ आज। मैंने अपना 2 व्हीलर निकाला, होटल के बाद रुका और मैं अंदर गया। मैंने अपनी सब्जी ली पनीर की और 3 रोटियां ली। एक प्रॉब्लम हुई वहां पर, इन्होंने खाना मुझे काली पन्नी में दिया। और जब मैं वहां से बाहर निकल रहा था, एक कलीसिया का विश्वासी भाई अंदर आ रहा था और वो मुझे देखकर क्या हुआ पास्टर? पास्टर ये क्या है? मैंने कहा खाना है। और क्या? खाना है। मैंने कहा तुझे क्या लगा? पास्टर मुझे चक्कर आ गया, मुझे लगा आप दारू पीने के लिए अंदर गए थे। मैंने कहा शर्म कर, पादरी को बोलता है दारू पीता हूं। कई लोग कहते हैं दिल साफ है। अरे दिल तो साफ होना ही चाहिए, एक्शंस भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद मैं कभी बियर बार में खाना लेने गया ही नहीं। उनको बोलता हूं दो तो यहां दो, नहीं तो मैं नहीं आने वाला। लोग मुझे कुछ भी समझ लेते हैं, उनको लगता है मैं बेवड़ा हूं। कहिए मन प्रभु देखते हैं और एक्शंस लोग देखते हैं। हाँ, ये मत समझना सिर्फ मन ही सब कुछ है, हमें अपने एक्शंस भी अच्छे रखने पड़ते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? थैंक यू। ये लोग तो मुझे ऐसे देख रहे थे जब मैंने कहा काली पन्नी। पास्टर आप भी 90 छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया, सालों पहले छोड़ दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जो शराब पीता है, कौन सा वचन मिला है आपको शराब पीने के लिए बाइबल में से? बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर यूहन्ना 2 अध्याय में लिखा है प्रभु ने पानी का दाखरस बनाया। पूरी बाइबल में यही मिला? मैंने देखा है प्रभु ने पानी को दाखरस बनाया। चलो मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों ने उस दाखरस को पीने के बाद उधर लफड़ा किया? एक दूसरे को मार रहे थे वो लोग। कितने लोगों ने उस दाखरस को पीने के बाद घर पे जाके बीवी को तोड़ा? कुछ किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि उस दाखरस में अल्कोहल नहीं था, वो अंगूर की जूस थी। कुछ लोग कहते हैं पास्टर तीमुथियुस में लिखा है पेट की प्रॉब्लम के लिए थोड़ी थोड़ी काम मिला। थोड़ी थोड़ी टुन्न होके मत बैठ। पौलुस को, तीमुथियुस को तकलीफ थी बेचारे को पेट में। वो एक आइलैंड में रह रहा था जहां पर बहुत ठंड थी और उसे कहा गया था दवाई के तौर पे, जैसे बच्चे को सर्दी में ब्रांडी दी जाती है, चम्मच देते हो ना, कि पूरा पिला देते हो, खोल बेटा मुंह खोल और पीने वो उसके बाद वो, अरे वो ऐसा मेडिसिन यूज करने के लिए कहा गया था। मैं आपको बाइबल में से 76 वचन दे सकता हूं जो बाइबल कहती है शराब नहीं पी सकते हम। शायद आप माने या न माने, बाइबल कहती है पियक्कड़ लोग कभी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, कभी भी नहीं। चाहे आप भाई हैं, चाहे आप बहन हैं, अगर आप शराब पीते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं रिपेंट, पश्चाताप करें, प्रभु से माफी मांगे। और मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आप 76 छोड़ो, मैं आपको एक वचन देता हूं अभी। बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में निवास करता है, और जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। याद रखिए परमेश्वर उन मंदिरों में नहीं रहता जो आप बनाते हो। परमेश्वर अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहता है और वो आप खुद हैं। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। परमेश्वर उन टेम्पल्स में नहीं रहता, उन मंदिरों में नहीं रहता जो मनुष्य बनाते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर में रहता है और उसका मंदिर हम हैं। आप जानते हैं
वो बहन एलीशा पे इंप्रेस कैसे हुई? उसकी पवित्रता को देखकर, उसके डिसिप्लिन को देखकर। किसी की तरफ रॉन्ग टाइप से कभी भी अट्रैक्ट न होइए। ये बंदा फेमस है, ये बंदा बड़ा है, ये बहन खूबसूरत है, ये ऐसी है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सब 2 पल का है, सब खत्म हो जाएगा। काम में पता है क्या आएगा? चरित्र, कैरेक्टर। और ये बहन अपने हस्बैंड को कहती है, सर लिसन टू मी, यस, क्या हम इस भाई के लिए, एलीशा के लिए, अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर क्या हम उसकी अटारी को सजाएं? क्या मैं एक टेबल, एक चेयर, एक पलंग, एक लैंप लाके रखूं ताकि परमेश्वर का जन यहां से जब भी गुजरे वो हमारे घर पे आराम करे? उसके हस्बैंड ने कहा, गो अहेड, तू कर सकती है। और अब बाइबल कहती है उसने अपने घर का फर्स्ट फ्लोर सजाया और उसने एलीशा को अप्रोच किया कि क्या तू जब यहां से गुजरेगा, क्या तू हमारे घरों में रेस्ट करेगा? एलीशा मान गया। अब सुनिए, अब लास्ट 15 मिनट को बहुत ध्यान से सुनिए। जब एलीशा उस घर में रहने लगा, एलीशा एक बात समझ गया, अगर इन लोगों ने अपना इस तरह दिल दिखाया है तो हमें भी इन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। और एलीशा ने पता किया कि इस बहन को बच्चा नहीं है। She is a childless woman, she is a barren woman। और खुदा का पाक कलाम कहता है, एलीशा ने खुदा से दुआ करी, परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस बहन की कोख को खोला और उसे एक बेटे के द्वारा आशीषित किया। अगर आप में से यहां पर कोई भी बहन ऐसी है, इसको डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि आपको बच्चा नहीं हो सकता। हम डॉक्टर्स की बहुत इज्जत करते हैं, वी रियली रिस्पेक्ट अवर डॉक्टर्स, लेकिन याद रखिए डॉक्टर खुदा नहीं है। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आज भी आपको बच्चा दे सकता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो हन्ना का खुदा है, जो रिबेका का खुदा है, जो सारा का खुदा है, जो एलिशबा का खुदा है, वही खुदा आपका खुदा है। He is your God। उससे मांगिए, लेकिन एक शर्त पे मांगिए। उससे कहिए, खुदा जब तू मुझे उसे देगा, मैं वादा करती हूं मैं वो तुझे लौटा दूंगी। मेरा बच्चा तेरा सेवक बनेगा, मेरा बच्चा तेरी मनादी करेगा, मेरा बच्चा तुझे ऊंचा उठाएगा। Dedicate your children to the Lord। आप जानते हैं एलीशा ने दुआ की और उसे एक बेबी हुआ। अब बड़े ध्यान से सुने। एक दिन इस बच्चे को माइग्रेन हुआ, इसे बहुत तेज सर का दर्द पड़ा और बाइबल कहती है ये बच्चा मर गया। जब इस औरत ने देखा कि वो मेरा लड़का मर चुका है, जानते हो उस औरत ने क्या किया? उसे दफनाया नहीं। उस बहन ने उस बच्चे को उठाकर उसी जगह पे रखा जहां पर एलीशा आराम करता था, उसी फर्स्ट फ्लोर पे, उसी अट्टारी पर। और अपने बच्चे को वहां पर रखकर वो अपने सेवकों को बुला के कहती है, एक गधा लेकर आओ, उसके ऊपर लकड़ी रखो, मुझे बिठाओ, जब तक मैं न कहूं हाके जाओ। और बाइबल कहती है वो एलीशा के पास पहुंचती है, और जब वो एलीशा के पास पहुंचती है वो एलीशा को सब कुछ बताती है। एलीशा उसके बच्चे को जिंदा करने के लिए खुद वहां नहीं जाता। एलीशा अपने सेवक गहजी को कहता है, मेरी रॉड ले, मेरी लाठी ले और जा और उस बच्चे पे रख। और वो वहां जाता है, उस रॉड को वहां रखता है, लेकिन बाइबल कहती है कुछ भी नहीं हुआ। अब ये बंदा वापस आके एलीशा को सब बताता है कि सर, आई वॉज देयर, मैं वहां था पर कुछ नहीं हुआ। अब सुनिए, वो सेम रॉड लेकर एलीशा वहां जाता है। आप जानते हो गहजी और एलीशा में एक अंतर था, इन दोनों में एक फर्क था।
जब गेहजी वहां पर गया, उसने वहां पर रॉड रखी, कुछ नहीं हुआ, वो चला आया। लेकिन जानते हो एलीशा ने एक काम अलग किया। कुछ करने से पहले बाइबल कहती है एलीशा घुटनों पर आया और उसे प्रार्थना की। मैं आप में से हर एक को एक बात बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, सुनिए। जब एलीशा ने प्रार्थना की और उसके बाद वो लड़के पे पसर गया, बाइबल कहती है लड़के का बदन गर्म होने लगा। जानते हो लड़के की बॉडी हीट क्यों पकड़ने लगी? मैं आपको बताता हूं। जब एलीशा ने प्रार्थना की, एलीशा ने अभिषेक पाया और वही अभिषेक उसने बच्चे में इंपार्ट कर दिया। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो लोग यहां पर हैं, आप जानते हैं हमारी बाइबल के अंदर कितना जिक्र है प्रेयर के लिए? जानते हो बाइबल कितनी बार कहती है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो? क्यों बाइबल साफ कहती है बार बार प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो? क्यों? आप जानते हैं? भाई साहब एक प्रभु के दास का जिक्र कर रहे थे, अंकल डीजीएस दिनकरन। किसी भी वीडियो को उनको देख लीजिए, आपको हमेशा उनकी आंखों के नीचे एक स्वेलिंग मिलेगी। जानते हो क्यों स्वेलिंग होती थी उनके पास? वो बीमार नहीं थे, वो इतना रोते थे प्रेयर्स के अंदर, इसलिए उनकी आंखें हमेशा सूजी हुई सी रहती थी। क्यों? परमेश्वर का दास दुआ करता था। आप जानते हो हमारी बाइबल में प्रेयर का कितना जिक्र है? आप पढ़ के देखिए। जब अब्राहम अबीमेलेक के घर में जाता है, वो उनकी औरतों के लिए प्रार्थना करता है और प्रभु उनकी गर्भ खोल देता है। जब यहोशापात को पता चलता है कि 3 देश के लोग उसे मारने के लिए आ रहे हैं, बाइबल कहती है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। जब दानियल को पता चलता है कि उसके प्रति एक लेटर जारी हुआ है, बाइबल कहती है वो अपनी कोठरी पे जाता है और वो प्रार्थना करता है। बाइबल कहती है हन्ना अपने बच्चे के लिए लगातार प्रार्थना करती थी। आप जानते हो हमारी बाइबल कहती है एहलिया ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने वहां से आग भेजी। बाइबल कहती है दानियल ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। बाइबल कहती है हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसकी 15 साल उम्र बढ़ा दी। हमारी बाइबल कहती है नेहमिया ने प्रार्थना की, 52 दिनों में परमेश्वर ने दीवार बनाई। आप जानते हो परमेश्वर क्यों कहता है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो? हमेशा याद रखना, शैतान आप पे हमला क्यों करता है जब आप प्रार्थना करते हो? क्योंकि शैतान जानता है अगर ये प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना उस पे हमला करेगी। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के अभिषेक में चलता है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में चल पाता है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के वचन को समझ पाता है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करता है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रभु की समझ को प्राप्त करता है। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि प्रार्थना अभिषेक ले आती है और अभिषेक बंधनों को तोड़ता है। प्रार्थना अभिषेक ले आती है और अभिषेक बंधनों को तोड़ देता है। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रभु में हैं लेकिन आप ठंडे हो चुके हैं, आप अपना पहला सा प्रेम खो चुके हैं, आपको लगता है कि ब्रदर वो जो मेरे अंदर आग थी ना अब वो नहीं है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए 28 अध्याय प्रेरितों के काम की किताब में जब पौलुस माल्टा पहुंचता है और वो वहां पर देखता है कि ठंड पड़ रही है, बारिश हो रही थी और लिखा है उन्होंने वहां पर लकड़ियां जलाई और जब वो लकड़ियां बुझ रही थी वो उसके अंदर और डाल रहे थे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मुझे बताओ, स्पेशली लीडर्स से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। मुझे बताइए बारिश में आग कौन जलाता है? मैं वहां होता, मैं पॉल को कहता, पॉल आर यू क्रेजी? बारिश हो रही है, कौन बारिश में आग जलाता है?
आप पढ़ के देखिए, लिखा है हम तैरते 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 एक जगह पे पहुंचे जिसका नाम था माल्टा। लिखा है वहां पर ठंड थी क्योंकि मई बरस रहा था और वहां पर लकड़ियां जलाई गई, और जब लकड़ियां बुझ रही थी पौल ने और डाला और लिखा है एक सांप वहां से निकला और पौलुस के हाथ से चिपक गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए कौन व्यक्ति पानी में आग जलाता है? परमेश्वर ने अगर इस वचन में कुछ लिखा है तो हमारे लिए लिखा है। जानते हो पानी किसको दर्शाता है? आज आप यहां पर आए हो, आज प्रभु आपके अंदर अपनी आग डाल रहा, लेकिन यहां से बाहर जाओगे ना, इस आग पर पानी डालने वाले लोग बैठे हुए हैं। कोई आपको कहेगा चल तारक मेहता देखते, कोई आपको कहेगा चल टिकटॉक, कोई आपको कहेगा जा पबजी खेल, कोई सारा दिन मोबाइल में बैठ जाएगा। शैतान आपकी आग पे पानी डालने के लिए खड़ा है, लेकिन पौल की तरह बनो, चाहे पानी गिरे, मैं लकड़ियां डालता रहूंगा, मैं डालता रहूंगा, मैं डालता रहूंगा, ताकि आग जलती रहे। जानते हो कौन सी ये पानी है? क्या ये है? हमारे बहाने। जो आदमी अपने बहानों के साथ एग्री हो गया, अगर आपका मन कर रहा है आज प्रेयर करो, नहीं कर रहा है छोड़ दो। आज मेरा मन कर रहा है मैं बाइबल पढ़ूंगा, आज मेरा मन कर रहा है मैं नहीं पढ़ूंगा। जो व्यक्ति अपने बहानों के साथ सहमत होना शुरू हो जाता है, याद रखना आपकी आग बुझती जाएगी, बुझती जाएगी, बुझती जाएगी। लेकिन जो संत पौलुस की तरह हैं, चाहे बारिश आए, चाहे कुछ भी हो, मैं आग जलाता रहूंगा। और याद रखना, हर दिन जो लोग प्रेयर में जाते हैं वे अपनी आग में रोज लकड़ियां डालते रहते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, वह दिन आ रहा है कि सारे छुपे हुए सांपों को बाहर निकलना पड़ेगा, सारे छुपे हुए सांपों को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आग जल रही है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो व्यक्ति जो प्रार्थना करता है उसे वो परमेश्वर की आग में जलता है। वॉक इन द फायर ऑफ गॉड। ओ आग में जलना सीखिए। वह दिन आ रहा है जब आपके शहर में सारे जादू टोने खत्म किए जाएंगे। वह दिन आ रहे हैं जब कोई केस कोई सॉल्व नहीं हो पाया, वो केस कलीसिया में सॉल्व होंगे। जो बीमारियां डॉक्टर ने ठीक कर पाया, वो बीमारियां कलीसिया में ठीक होंगी। क्यों? क्योंकि आग जल रही है, कलीसिया प्रार्थना कर रही है। मैं स्पेशली ये चीज पास्टर्स के लिए कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं आपने बहुत प्रभु में आगे हैं, लेकिन आप जानते हैं भाइयों, जब पतरस और याकूब पकड़े गए, आप पढ़ के देखिए, याकूब को उन लोगों ने मार दिया पर पतरस को वो नहीं मार पाए। एक ही अध्याय में दो लोग पकड़े जाते हैं, याकूब और पतरस। लिखा है उन्होंने याकूब को मार दिया पर पतरस को नहीं मार पाए। जानते हैं क्यों? याकूब को उन्होंने अचानक मार दिया, लेकिन जब पतरस को उन्होंने पकड़ा और जेल में डाला, कलीसिया उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। जिस आदमी के लिए प्रेयर नहीं हुई वो उसे मार के चले गए, लेकिन जिस आदमी के लिए प्रार्थना हो रही थी उसे कोई नहीं मार पाया। उसे खुदा संभाले रहा, उसे खुदा बचाएगा। आज मैं आप में से हर एक को इनवाइट करता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा में आगे बढ़ना है ना, 3 रास्ते बताता हूं, तीनों को कैच करो। पहला रास्ता प्रार्थना। आप चाहें तो लिख सकते हैं। पहला रास्ता क्या है? प्रार्थना। दूसरा रास्ता प्रार्थना। तीसरा रास्ता प्रार्थना। अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं सर,
अपने घुटने दिखाऊंगा ना, उल्टी हो जाएगी आपको, आपको लगेगा ग्रीस लगा के आया हूं। मैं समझ नहीं पाता हूं कभी कभी, अगर एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता, वो परमेश्वर की सेवा कैसे करेगा, दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालेगा, बीमारों को चंगा कैसे करेगा। आप जानते हैं हम सेवकों को कितना समय परमेश्वर के साथ दुआ में बैठना चाहिए। जीसस को पता था कल सुबह वो मरने वाला है। एक रात पहले गसमनी के बाग में वो अपने चेलों को कहता है, उठो प्रार्थना करो। They never pray। फिर से आके कहता है, उठो प्रार्थना करो। They never pray। उन्होंने प्रार्थना नहीं की। तीसरी बार उनको ये नहीं कहता है उठो प्रार्थना करो, वो उनको कहता है तुम मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं जाग सके। 1 घंटा प्रभु प्रार्थना करके आया था। क्या प्रार्थना करके आया था? मुझे परीक्षा में न डाल, मेरे सामने से ये प्याला हटा। मात्र परीक्षा से बचने के लिए वो 1 घंटा प्रार्थना कर रहा था। हमें कितनी करनी चाहिए? आज इस ग्राउंड पे जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, मैं बंद करने से पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप कितना समय दुआ में दे रहे हैं? How much you spending your time in prayer? मैं आपको बताऊं, आप अधिक प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते? मुझे पता है आपको चुभेगा ये। हो सकता है आप मेरे प्रति नेगेटिव भी हो जाओ कि ये पास्टर कैसे बात करता है, लेकिन मैं आपको बोल के जाता हूं, आप प्रेयर पता है क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप गॉसिप्स करते हो। गॉसिप का मतलब समझते? व्यर्थ बातचीत। इंडिया हार गई वर्ल्ड कप, आज तक हमारे घर पे बातें चल रही है। सहवाग होता तो जीत जाते, सचिन होता तो जीत जाते। अंकल वो हार चुके हैं। आपने कभी कभी देखा है हम कितना बोलते हैं? याद रखिएगा, मैं जानता हूं सब सहमत हो जाएंगे इससे, आप कभी काम करके नहीं थकते, आप बोलने की वजह से थक जाते हो। कोई व्यक्ति काम के कारण उतना नहीं थकता, सबसे ज्यादा थकान बोलने से होती है, क्योंकि बोलने के कारण हमारी ताकत निकलती है। क्या कहा प्रभु ने? सबसे बड़ी मुख्य आज्ञा यह है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, प्राण, शक्ति, कहिए शक्ति, कहिए शक्ति, शक्ति होगी नहीं, प्रार्थना कैसे करेंगे? शक्ति तो चली गई बातचीत करने में। मौसी ऐसी है, हमारी मौसी आई, मौसी के साथ हम बैठ गए 3 घंटा। मौसी को भी काम धंधा नहीं है, हमको भी काम धंधा नहीं है। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। बैठ गए, मौसी ने मस्त यहाँ वहां की बातें लेकर आई, मौसी पूरी दुनिया भर की, और हम भी मौसी के साथ बैठ गए। 3 घंटा टाइम पास, गुनाह किए, बुराइयां की, यहाँ की बातें वहां की, हो गया। आओ अब हम प्रार्थना करेंगे। कहां से प्रेयर होगी? That's why the Bible says, इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारी बात हां की हां और ना की ना हो, क्योंकि जो इससे अधिक है वो बुराई है। जानते हो बुराई कहां से शुरू होती है दीदी? आप जानते हो भाई बुराई कहां से शुरू होती है? मैं आपको बताऊं, आप किसी को भी कॉल करो, आज रात को ही करो, उनको बोलो सर कैसे हो, वो सामने से आपको कहेगा अच्छा हूं। सर परिवार में सब कैसा है? बहुत अच्छा है। प्रभु के साथ चल रहे हो? अरे मस्त, मजा आ रहा है। सेवकाई कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। और बताइए, ये जो आपने कहा ना और बताइए, अभी सारी बातें खत्म हो गई हैं, अब आपने क्या कहा? और बताइए। इधर से बुराई शुरू हो गई। और मैं क्या बताऊं, मेरा बाप है ना, बाप, और वो आपके अंकल कैसे, उसका तो नाम मत ले। चालू हो गई ना बुराइयां। और बता, बोलो बाजू वाले को, और नहीं सुनना है मुझे, और बता। बंद कर दीजिए। और मैं सारी बहनों को एक नम्र निवेदन करता हूं, आगे आके
दीदी कृपया सभाओं के बाद अपनी सभा लगाना बंद कर। आइए अपनी बहनों बाजू वाली को बोलो, आज से पंचायत बंद। बोलो 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 बोलो, मुंह में छाला है क्या, बोलो ना। बहुत बार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, गौरव इधर आइए, तू भी भाई इधर, दिनेश भाई आप भी इधर आइए। अब मीटिंग पूरी हो गई ना, अब हम 4 बहनें घर जा रही हैं। आ जाओ, 2 मिनट के लिए बहन बन जाओ यार, फिर क्या होगा। बस क्या, आइए दीदी, आ मेरी बहन, चलिए घर चलते। अब हम घर जा रहे, चलिए वापस चलते। 10:15 तक मीटिंग थी, खाना भी नहीं देते, है ना? नहीं नहीं देते, नहीं देते। बहुत धन्यवाद, तू मेरी सच्ची बहन, मेरी साथ बुराइयां कर। चलिए चलिए और चलिए। अल्लाह, 3 घंटे, 6 बजे गई हूं, 10 बजे तक मैं नीचे बैठी हुई थी। इतनी बड़ी मीटिंग, कुर्सियां तक नहीं है इनके पास। मैं ही अकेला औरत हूं क्या, तुम लोग तो बोलते ही नहीं। बैठ जाओ यार, इनमें से कोई भी औरत होने के लिए फिट नहीं है, अकेला मैं ही हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग ही खाली बुराइयां करते हैं, हम भाई लोग भी। बंद करो भाई, इंडिया हार गया ना यार। पास्टर ऐसा कैसा हारा है, क्यों तेरा सट्टा लगा हुआ था, इतना टेंशन ले रहा है? अरे हार गया यार। कहिए, आज के बाद चर्च के बाद पंचायतें बंद। हालेलुया, जानते हो आज के बाद हम क्या करेंगे? इमाउस के मार्ग पर बाइबल कहती है 2 चेले आपस में चल रहे थे और वो आपस में बातचीत कर रहे थे कि कहां गया वो, और बाइबल कहती है यीशु उनके बीच में आया और दोनों को कहता है, क्या बात कर रहे हो? तब वो उसे कहते हैं, क्या तू एक अकेला व्यक्ति है जो ये नहीं जानता कि इन दिनों में यरूशलेम में क्या हुआ है? एक व्यक्ति हमारे बीच में आया था, उसने हमारे बीच में सामर्थ के काम किए, लेकिन वो मर गया। और अब कुछ बहनें कहती हैं वो मुर्दों में से जिंदा हो चुका है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे तब प्रभु उनके बीच में आया। क्यों? जिसकी बात करोगे वो तुम्हारे बीच में आएगा। ओ मेरी बहन, ओ मेरे भाई, यहां से जाते जाते वचन की बात कर, प्रभु की आराधना करते करते जा, जय जयकार के नारे लगाते हुए जा। वो तेरे साथ तेरे घर जाएगा, वो तेरे साथ रहेगा। इमाउस के मार्ग पर बाइबल कहती है वो उनके साथ हो लिया। क्यों? क्योंकि वो उसके बारे में बात कर रहे थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब सुबह उठते हो उसकी आराधना करो, जब दोपहर में रहते हो उससे प्रार्थना करो, ओ उसकी और निहारो, बच्चों से उसकी बात करो, जवानों से उसकी बात करो। मैं यीशु के नाम में कहता हूं, जितना हो सके खुदा के लिए बात करो, आपका अभिषेक बढ़ता जाएगा। योर अनॉइंटिंग विल ग्रो। आपकी अभिषेक की जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। टॉक अबाउट जीसस, वॉक विद जीसस, बात करो उससे। एक व्यक्ति ने कहा, इफ यू नेवर टॉक टू जीसस, हाउ कैन यू वॉक विद जीसस? जो उससे बात नहीं करते वो उसके साथ चलेंगे कैसे? हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रार्थना अभिषेक ले आती है। अभिषेक बंधनों को तोड़ देता है। आप जानते हैं, यही वो कीमत है जो अक्सर कैथरीन कुलमैन अपनी सभाओं में बोलती थी कि कीमत चुकाओ। क्या है कीमत? प्रार्थना, प्रेयर। बेदारी खड़े होके नहीं आती, बेदारी इस तरह आती है। बेदारी इस तरह आती है जब आप घुटनों पे आते हो। Be a man and a woman of prayer.
एक प्रार्थना करने वाले भाई बहन बनिए। अगर आज आप में से किसी को भी ऐसा लग रहा है, पास्टर जी ये वचन मेरे लिए था, मेरा प्रेयर लाइफ बहुत कमजोर हो गया है, मैं पहले बहुत प्रेयर में बैठता था लेकिन अब मैं इतना अधिक समय प्रेयर नहीं करता, लेकिन पास्टर मैं आज के बाद अपना बहुत समय दुआ में देना चाहता हूं। यदि आप में से कोई भी ऐसा है जैसे ऐसा लग रहा है कि पास्टर जी मुझे ये प्रार्थना करने वाला आत्मा चाहिए जो आप मुझे बोल रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं ऐसे लोग जो चाहते हैं कि आपके लिए आज प्रार्थना की जाए और अपनी जगह छोड़ के आगे आइए। कम फास्ट, आई विल प्रे फॉर यू। आज मैं दुआ करूंगा, कृपया उस लाइट को वहां से निकाल दीजिए। फास्ट आके आगे, जल्दी से कोई आगे जाइए, उस लाइट को निकाल दीजिए। भाई लोग इस तरफ आ जाइए। और अगर आप में से कोई बहन है जैसे लग रहा है कि यस पास्टर मुझे ये स्पिरिट चाहिए जिसकी बात आप कर रहे हैं, आप अपनी जगह को छोड़ के उठ के आगे आ सकते हैं। हम सभी खड़े हो जाएंगे, लेकिन वे लोग जो चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको प्रार्थना करने वाला आत्मा दे, आगे आइए सब। बहनें इस तरफ चले जाइए, भाई उस तरफ चले जाइए। प्लीज कम, वर्शिप करने वाले भाई लोग जल्दी से अपनी पोजीशन ले लीजिए। आइए मेरे भाइयों बहनों, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जैसे लग रहा है कि यस पास्टर ये वचन मेरे लिए था, मैंने अपना प्रार्थना जीवन इन दिनों में खो दिया है, आई लॉस्ट। इवन अगर आप लीडर भी हैं तो आप शर्माइए मत, अपनी जगह से आगे आइए। आज यहाँ पर लोगों को छोड़ दीजिए, अनंत काल में वो आपके साथ नहीं रहेंगे, खुदा आपके साथ रहेगा। अगर आप में से कोई भी बहन है यहाँ पर जो कह रही है कि यस पास्टर आज का वचन मेरे लिए था, आई नीड योर प्रेयर्स, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं वापस प्रेयर में ग्रो करूं, मैं आपको कहना चाहता हूँ अपनी जगह को छोड़िए और आगे आइए। कम ऑन, प्रे 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 ब्रदर, प्रे, दुआ करना शुरू करिए। थैंक यू जीसस। यस यस, प्रार्थना करने वाला आत्मा मांगिए खुदा से। Thank you, Lord. Wonderful Jesus. Beautiful Lord. Hey, hey. Wonderful Jesus. जिस किसी को भी लग रहा है कि यस ब्रदर मुझे ये प्रार्थना करने वाला आत्मा चाहिए, लीव योर प्लेस एंड कम, अपनी जगह को छोड़ के आगे आ सकते हैं। यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, कम ऑन, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, हालेलुया, अपने हाथों को उठाएं। Come on, lift up your hands. The power of God is upon you. परमेश्वर की सामर्थ आप लोगों के ऊपर है आज।
Receive your anointing. Receive your power. Receive. मैं 3 गिनूंगा और मैंने 3 गिनने पर मैं एक वचन कहूंगा, और जब ये वचन आपके कानों में जाएगा, परमेश्वर की आग आपके ऊपर आएगी. The fire of God will come upon you. Yes, Lord. 1, 2, 3. यूहन्ना को हमें पानी का बपतिस्मा दिया था, लेकिन उसने कहा मेरे बाद एक ऐसा आएगा जो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा. Receive your fire. Receive your fire. Receive your fire. Receive your fire in the name of Yeshua. Receive. भाइयों, ये आपका समय है. Receive it in the name of Yeshua. Jesus. Receive your anointing. The fire of God is upon you. परमेश्वर की आग आपके ऊपर है. ये वही आग है जो दिमाग के दिनों में उन लोगों पे आई थी. Lord, bless him. Bless him, Lord. Let your fire come upon these people. अपने हाथों को उठाएं. Lord, I pray last time, Lord, touch their lives. इनके जीवनों को छू खुदा. इनके जीवनों को छू खुदा. इनके जीवनों को स्पर्श कर. सुसाइड करने वाली गंदी आत्मा यीशु के नाम से इनको छोड़ दे. हर वो व्यक्ति जो उस ग्राउंड पर है, और अगर उनमें से किसी को कैंसर है, मैं यीशु के नाम सारे कैंसर के सेल्स को नाश करता हूं यीशु मसीह के नाम. लॉर्ड, ब्लेस योर पीपल. अपने हाथों को फैलाइए. स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं. मैं विनती करता हूं प्रभु, इन सबों को प्रार्थना करने वाला आत्मा दे. तूने कहा मैं अंत के दिनों में प्रार्थना करने वाला आत्मा उठेलूंगा. मैं दुआ करता हूं प्रभु, हर मेरा भाई, हर मेरी बहन जिसने अपना दिल और अपने हाथ खोले हैं, आज उन्हें भर अपनी आत्मा से, उन्हें भर अपने अभिषेक से, और होने दे प्रभु जिसका प्रार्थना जीवन आधा घंटा है, आज वो घंटों दुआओं में बैठेंगे. Bless your people, O Lord. Ruko sondoro sikiro de shakarandarara sukuro re rabasukuri re shakande rurohe sukure rihandere. Jesus, Yeshua, Yeshua, Yeshua. अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं. इस ग्राउंड पर जितने भी लोग हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, इस ग्राउंड पे आज प्रभु अपनी आग भेजना चाहता है. मैं 3 गिनूंगा, और 3 गिनने के बाद जितना जोर से आप जीसस कह सकते हैं कहिएगा. और जब आप इस नाम को लेंगे,
वो आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। Come on, 1, 2, 3, Jesus! Oh yes, the fire of God is upon you. एक आग आपके बंधनों को जला रही है। Yes Lord, yes Lord, Jesus, Jesus. Come on, 3, 2, 1. Jesus, Jesus. Yes, Lord. होने दे खुदा, ये आग तेरे आने तक जलती रहे, ये दीप तेरे आने तक जलते रहे। थैंक यू लॉर्ड। आप चंगे हो चुके हैं, आपको छुटकारा मिल चुका है, आप आज आशीषित हो चुके हैं। परमेश्वर ने ये मीटिंग आपके लिए ऑर्गेनाइज की थी क्योंकि वो आपको यहाँ पर बुला के आशीष करना चाहता था। आइए प्रभु को सारी महिमा दें। Come on, give your best clap offering to the Yeshua. तालियों के साथ प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें। वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा आप अपनी जगहों पे नाच सकते हैं। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मीजन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मीजन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आइए यीशु के लिए काम करें। आइए अपनी आंखें खोलें। जो लोग बैठे हैं सब खड़े हो जाएं। प्लीज स्टैंड, खड़े हो जाएं सब, सामने देखें। आज आपने कुछ पाया है, खुदा ने आज आपको अपना मस्सा दिया है। मैं आप में से हर एक को कुछ बोल के यहां से विदा करना चाहता हूं। स्पेशली यंग लोगों से। आप विश्वास करें
सिर्फ हाथ रखने से नहीं मिलता, उसके लिए घुटनों पे जाना पड़ता है। हाँ, हाथ रखने के द्वारा आपको थोड़ी सी इंपार्टेशन मिल सकती है, लेकिन अभिषेक प्रार्थना में पाया जाता है। मैं आप में से हर भाई को और हर बहन को कहना चाहता हूं, एक अच्छा प्रेयर लाइफ बिल्ड करो। अपनी एनर्जी बचाओ व्यर्थ बातों में से। वह दिन आ रहे हैं जब आपके शहर में से बहुत सारे बिली ग्राहम निकलेंगे, बहुत सारे जोनाथन एडवर्ड्स निकलेंगे, बहुत सारी कैथरीन कुलमन निकलेंगी, बहुत सारी रमाबाई पंडिता निकलेंगी। वो दिन आ रहे हैं जब हम बहुत सारे लोग जॉन वेस्ली की तरह प्रभु की सेवा करेंगे। आई वॉन्ट टू एनकरेज यू, स्पेंड योर टाइम इन प्रेयर। कोठरी में जाके समय बिताएं। एक बात याद रखिए, एलिशा ने एक बहन को कहा, जा कोठरी में और बचा हुआ तेल सारे बर्तनों में उंडेल दे। जानते उसने क्या कहा? दरवाजा बंद करके अंदर जा और तेल सब में उंडेले। और जब उसने दरवाजा बंद किया और तेल उंडेला, सब बर्तन भर गए। हमेशा याद रखना, तेल बंद दरवाजों के पीछे बहता है। तेल बंद दरवाजों के पीछे बहता है। स्पेंड योर टाइम इन प्रेयर। वह दिन आएगा जब परमेश्वर आपको उठाएगा और आपका इस्तेमाल करेगा। God bless you all. परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। Be sincere, be serious. See, I'm very serious about my calling. मैं अपनी बुलाहट के प्रति बहुत गंभीर रहा हूँ स्टार्टिंग से। कभी टाइम वेस्ट नहीं किया। मेरे मोबाइल में भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ये डाउनलोड कर, वो डाउनलोड कर। I will spend my time in prayer. मैं अपना समय दुआ में दूंगा, क्योंकि दुआ मुझे अभिषेक देती है। दुआ मुझे यीशु के करीब ले जाती है। दुआ मुझे यीशु मसीह के आने के लिए तैयार करती है। Pray. God bless you all. अब अपने स्थानों पे जा सकते हैं। Thank you. Bless. मीटिंग के